अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम सीखेंगे फॉर्म बनाना। सिंपल सा हम एक फ़ॉर्म क्रिएट करेंगे, जिसके लिए मैंने वही वाला काम किया है, HTML का वर्जन 5 सेलेक्ट किया है। और उसके बाद यहाँ पर मैं टाइटल दे दूँगी फॉर्म, क्योंकि हम HTML फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं तो मैंने बस वो टाइटल दिया है। और उसके बाद मैं लिंक टैग से अपनी CSS की फ़ाइल अटैच कर लूँगी। एक्सटर्नल फ़ाइल के लिए ये लिंक टैग यूज़ होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम बॉडी के अंदर अपना फॉर्म क्रिएट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने लेबल टैग लिया। लेबल टैग यूज़ होता है यूज़र को इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि हम इसमें क्या लिखना चाहते हैं। आगे जब जाके हम इनपुट फील्ड बनाएंगे ना, तो उसमें हमें पता चलेगा, ठीक है। इसकी मैं आपको आउटपुट भी दिखाऊंगी। तो लेबल फॉर्म में लिख दिया F नेम और बाहर लिख दिया मैंने फर्स्ट नेम, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर इनपुट टैग लिया। इनपुट का सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता। उसमें मैं एक टाइप ले रही हूँ, टेक्स्ट, ठीक है। ये टाइप होती है कि जहाँ पर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, लाइक जैसे नेम हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, फादर नेम, इस तरह का हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। और प्लेस होल्डर मीन्स कि ये भी यूज़र को इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही यूज़ होता है, क्योंकि हम इन दोनों में से जो मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। लेबल भी यूज़ कर सकते हैं और प्लेस होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं, कि मतलब यूज़र को पता चल जाए कि मैंने इस इनपुट फील्ड में क्या लिखना है, ठीक है। इसी तरह मैं एक और लेबल में ला लूँगी, जिसमें मैंने लास्ट नेम लिखा है और मैं लास्ट पे BR टैग लगा रही हूँ, ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाए। और उसके बाद में फिर एक और इनपुट फील्ड बनाऊँगी लास्ट नेम के लिए, और उसमें मैं प्लेस होल्डर में लिख दूँगी एंटर योर लास्ट नेम, ठीक है। इस तरह से मैंने ये दोनों इनपुट फील्ड्स बना लिए हैं। लास्ट के इन चारों पे मैंने BR टैग लगा दिया, ठीक है। ये BR टैग आप ऑप्शनल पर है कि आपने एक लाइन पे रखना है, एक लाइन पर रख लें, या वरना नेक्स्ट लाइन के लिए BR टैग तो है, ठीक है। अब हम इनकी आउटपुट देखते हैं कि इनकी आउटपुट कैसे शो होती है। तो ये है इसकी आउटपुट, ठीक है। थोड़ा सा मैं स्क्रीन का साइज़ भी बड़ा कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्क्रीन का साइज़ बड़ा करके दिखा दिया। जो ऊपर फर्स्ट नेम लिखा आ रहा है, ये है लेबल, जो हमने लेबल में लिखा था, ठीक है। और जो एंटर योर फर्स्ट नेम है, ये हमने प्लेस होल्डर में लिखा था, ठीक है। इस तरह से यूज़र को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि यहाँ क्या लिखना है। तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो भी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो टाइप है ना, ये टाइप थी टेक्स्ट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं। तो इसके लिए हम ऐसे ही सबसे पहले हम लेबल लगाएंगे। लेबल ऑप्शनल है, या प्लेस होल्डर लगा लें या लेबल लगा लें, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। अगर आप दोनों लगाना चाहें तो दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। अब मुझे ईमेल लगानी है, तो उसके लिए मैं फॉर्म में लिख दूँगी ईमेल, और मैं इनके टैग के बाहर भी ईमेल लिख दूँगी। और उसके बाद मैंने BR टैग लगाया। उसके लिए भी मुझे इनपुट फील्ड चाहिए। इनपुट फील्ड में मुझे अब टाइप टेक्स्ट नहीं चाहिए, मुझे अब टाइप चाहिए ईमेल, ठीक है। क्योंकि मैं ईमेल लिख रही हूँ, तो इसलिए मुझे टाइप भी ईमेल चाहिए। तो यहाँ पर मैं टाइप ईमेल लिख दूँगी, और मैं प्लेस होल्डर भी लगा दूँगी ताकि ईजी हो। तो लेबल और प्लेस होल्डर लगाने से फॉर्म अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। तो इसलिए मैं दोनों ही यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है एंटर योर ईमेल। इस तरह मैंने यहाँ पर भी BR टैग लगा दिया है। तो अब हम इसकी भी आउटपुट देखते हैं। तो अब मैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ गई और मैं अपने पेज को रिफ़्रेश करूँगी। रिफ़्रेश करने के बाद मुझे कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो रहा है। ईमेल जो ऊपर मैंने लेबल में लिखा था, वो ईमेल लिखा आ गया, और एंटर योर ईमेल जो मैंने प्लेस होल्डर में लिखा था, ठीक है। इस तरह हम अपनी टाइप्स यूज़ करके हम अपना प्यारा सा फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टाइप हम यूज़ करेंगे, उसके लिए भी हम सबसे पहले लेबल लगाएंगे। लेबल में हम लिखेंगे पासवर्ड, ठीक है। क्योंकि अब हम पासवर्ड यूज़ करेंगे, तो उसके लिए मैंने इसके बाहर भी पासवर्ड लिख दिया और फॉर्म में भी पासवर्ड लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर भी BR टैग यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने एक और इनपुट फील्ड बनाऊँगी पासवर्ड के लिए। जैसे मैंने टेक्स्ट के लिए इनपुट फील्ड बनाई, ईमेल के लिए इनपुट फील्ड बनाई, ऐसे ही मुझे पासवर्ड के लिए भी इनपुट फील्ड बनानी है। और उसका मुझे टाइप भी पासवर्ड ही रखना है, ठीक है। जो हमें चाहिए ना, तो उसके लिए हमने टाइप भी वही रखनी होती है, ठीक है। इधर भी मैं प्लेस होल्डर यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैं लिखूँगी एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर मैंने एंटर योर पासवर्ड लिख दिया और BR टैग लगा दिया, ठीक है। अब हम इसकी भी आउटपुट देखते हैं। मैं अपने क्रोम पेज पे आई हूँ और मैंने दोबारा से पेज को रिफ़्रेश किया है, तो मुझे यहाँ पर पासवर्ड शो हो रहा है, ठीक है। अब मैं पासवर्ड नंबरिंग में भी लिख रही हूँ, अल्फ़ाबेट में भी लिखूँगी, तो मुझे वो स्मॉल सर्कल्स में शो करेगा, जैसे पासवर्ड हमें शो होते हैं। हम काफ़ी लॉगिन साइन अप पेज पे हम देखते हैं कि हमारे पास फॉर्म होता है और उधर पासवर्ड हमें स्मॉल सर्कल्स में शो हो रहा था। तो वो यही टाइप यूज़ की होती है उन्होंने, कि मतलब कि हमें स्मॉल सर्कल में, जिसकी वजह से शो होता है, ठीक है। इस तरह से हम अपना पासवर्ड लिख सकते हैं। लिखा मैंने नंबरिंग और अल्फ़ाबेट में ही है, ठीक है। इस तरह से हम टाइप्स यूज़ करके अपना पासवर्ड लिखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप होगी वो हम लिखते हैं
सबसे पहले उसके लिए भी नेक्स्ट टाइप के लिए भी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ लेबल, और वहाँ पर मैं लिखूँगी नंबर, ठीक है, क्योंकि मुझे इस मरतबा लिखना है अपना कॉन्टैक्ट नंबर या कुछ भी अपना नंबर लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर, रोल नंबर, पोस्टल कोड, ठीक है। तो उसके लिए मुझे लिखना है यहाँ पर नंबर। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखूँगी, तो मैंने यहाँ पर लेबल में लिख दिया कि कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि यूज़र को पता चल जाए कि यहाँ पर क्या लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक इनपुट फील्ड बनाऊँगी, जैसे मैंने टेक्स्ट के लिए बनाई, ईमेल के लिए बनाई, पासवर्ड के लिए बनाई। तो यहाँ पर मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर के लिए भी इनपुट फील्ड बनाऊँगी और उसका टाइप दे दूँगी नंबर, ठीक है। और इधर मैं प्लेस होल्डर में लिख दूँगी एंटर योर कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, ताकि यूज़र को अच्छे से पता चल जाए कि यहाँ पर क्या नंबर लिखना है, ठीक है। और अब मैं दोबारा से अपने क्रोम पेज पे जाऊँगी, उसको दोबारा से मैं यहाँ पर रिफ़्रेश कर रही हूँ, तो देखते हैं अब क्या चेंजिंग आती है। तो ये देखें यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर जो मैंने लेबल में लिखा था वो आ गया, और ये मुझे दो मतलब एरो शो हो रहे हैं। जो ऊपर वाला एरो वो नंबर इंक्रीज़ करने के लिए, और जो नीचे वाला है वो नंबर को डिक्रीज़ करने के लिए। यहाँ पर हम खुद से भी नंबर लिख सकते हैं, इस तरह इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ इनपुट फील्ड्स पढ़ ली हैं, टाइप्स पढ़ी हैं सिंपल सी, जिससे हम अपना सिंपल सा प्यारा सा फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। और ये बैकग्राउंड इमेज जो पहले मैंने लगाई थी वही मैंने लगाई हुई है बॉडी टैग पर, जिसके लिए मैंने 3 प्रॉपर्टीज़ यूज़ की थी। तो इस तरह से हम अपना प्यारा सा फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। होप सो आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।